मित्रों, क्या आपको पता है स्मॉल स्केल बिजनेस इंडिया के अंदर 10% की एनुअल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट की लेटेस्ट स्टडी और रिपोर्ट के अनुसार स्मॉल बिजनेस सेक्टर जो है वो अच्छा खासा स्कोप रखता है और अपॉर्चुनिटी आपको देता है आने वाले कुछ सालों में। तो आप भी अगर उन आइडियाज की तलाश में थे जहाँ पर 1 लाख की कम कैपिटल लगा के आपको एक अच्छा खासा स्मॉल प्रॉफिटेबल बिजनेस आपको देखने को मिले जो मंदी के समय में भी और मंदी के बाद भी आपको एक अच्छा रिटर्न दे सके, वही आइडियाज मैं आपसे शेयर करूंगा। और रिपोर्ट्स ये कहती हैं और डेटा ये कहता है, जो ये महंगाई का दौर चल रहा है जिसे हम प्री रिसेशन भी कहते हैं, और अगर लोगों को ऐसा लगता है तो उसके बाद ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो हाउस होल्ड, डेली रूटीन और रिमोट वर्क टेक्नोलॉजीज की ज्यादातर डिमांड होने वाली है। लेकिन उसको औरों से कैसे अलग बनाए वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर से दबा दो। बिजनेस, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वीडियोस देखने को यहाँ मिलती रहती हैं। खैर, हम सीधा बढ़ते हैं अपने टॉप 4 की तरफ। एक चीज है जो रिसेशन के पहले भी, रिसेशन के वक्त भी और रिसेशन के बाद भी, चाहे कितनी भी महंगाई क्यों ना बढ़ जाए, ये चीज हमेशा रहेगी। और जैसे आप फूलते फलते रहेंगे, ये भी चीज फूलती फलती रहेगी। वो है सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ ग्लैमरिज्म, जो आजकल बहुत कॉमन माना जाता है और हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। या अगर वो जॉब कर रहा है तो लोग उसका क्लासी स्टेटस देखें। जॉब करना चाहता है तो रिक्रूटर्स को पता चले कि ये है किस खेत की मूली। तो वहाँ आजकल एक ट्रेंड जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और एजेंसीज भी खुलती जा रही हैं धीरे धीरे, लेकिन ये आगे जाके ट्रेंड बन जाएगा। जैसे लोगों के आजकल शौक है, वो है पर्सनल ब्रांडिंग एजेंसी। यार मैं आपको क्या बताऊं, ये इतना वास्ट टॉपिक है। ना केवल इस पे बिजनेस बन चुके हैं बल्कि लोग फ्रीलांस भी करते हैं, जॉब भी इसके ऊपर करते हैं। कुछ लोग तो कंसल्टेशन भी फर्म खोल देते हैं पर्सनल ब्रांडिंग की। इतना बड़ा टॉपिक है क्योंकि हर कंपनी को जरूरत पड़ेगी अपनी ब्रांडिंग कराने के लिए। एक पर्सनल ब्रांडिंग कराने के लिए एक इंडिविजुअल को जरूरत पड़ सकती है जो एक्टर बनना चाहता है। और ये फील्ड जो है धीरे धीरे स्पोर्ट्स की तरफ भी बढ़ता जा रहा है, जो आपके सोशल मीडिया को पूरा हैंडल करके रखता है और आपका एक पर्सनल ब्रांड बनाता है। लेकिन आप सोचते होंगे इससे फायदा क्या होता होगा। फायदा ये होता है कि उनको एक अच्छा नेटवर्क मिलता है और जिस नेटवर्क के बदौलत वो अपना और ज्यादा मार्केट ग्रो कर सकते हैं। न केवल वो इन्फ्लुएंसर बनते हैं, उनके पास क्लाइंट्स तक पहुंचते हैं। उनका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि वो आगे जाके एचआर रिक्रूटर भी बन जाते हैं। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि वो एक कंसल्टेंसी फर्म खोलते हैं और उसके साथ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों की पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं या कंपनीज की। तो ये एक वास्ट टॉपिक है जहाँ पर आपको खर्चा ज्यादा से ज्यादा लगेगा 50,000 का इनिशियली, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप इसे ऑफलाइन करते हैं या ऑनलाइन। ऑनलाइन करेंगे तो आपको वेबसाइट बनाने में, या अगर आपको वेबसाइट बनानी आती है तो और भी अच्छा है। लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग की वेबसाइट ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती, जो आपको अराउंड 25,000 तक कॉस्ट कर सकती है अगर आप एक फ्रीलांसर से बनवाते हैं तो। वरना मैं तो यही कहूंगा वर्डप्रेस का इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा स्क्वायरस्पेस है जो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। और आजकल हम देखते हैं कि बायो साइट्स बनने लगे हैं, मतलब लोगों के नाम की साइट्स होती हैं सिर्फ एक पेज की, वो भी एक पर्सनल ब्रांडिंग होती है। और मजे की बात यह है वो एक पेज के लिए भी लोग आपको पैसा देने को तैयार होते हैं। खैर, अगर आप इसमें और ज्यादा मार्केटिंग भी करेंगे, क्योंकि मार्केटिंग इसमें सबसे ज्यादा लगनी है, तो ये आंकड़ा 1 लाख तक भी चले जाता है। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप पहले से ही अपना एक नेटवर्क बना ले या कोई फॉलोइंग बना ले इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर, तो आपके लिए काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। आसान से याद आया, टफ होता है किसी भी कंपनी में जॉब पाना, और आजकल तो काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं यार। असाइनमेंट्स, इंटरव्यूज, कॉल का नेवर एंडिंग लूप, बाप रे बाप। और इतनी मेहनत के बाद वी विल गेट बैक टू यू, तो भैया क्रश के रिजेक्शन से भी ज्यादा चुभता है। बट सबसे बड़ी मुश्किल है जॉब ढूंढने में। अच्छी जॉब मिलती कहाँ है इतनी आसानी से। क्या इन परेशानियों का हल कभी मिलेगा? हाँ मिलेगा, हायरेक्ट पे। हायरेक्ट पे जाके आप टीम लीडर्स और एचआर मैनेजर से डायरेक्ट चैट करो और हायर हो जाओ, वो भी बिना किसी कंसल्टेंट के। वहाँ पे 1,20,000 से ज्यादा कंपनीज डायरेक्टली हायर कर रही हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस सीधा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, उधर क्वेश्चन के आंसर देके प्रोफाइल बनानी है और उसके हिसाब से ऐप का एल्गोरिथम आपको रिक्रूटर से मैच करवा देगा। और अगर बात प्राइवेसी की है तो आपकी कोई भी डिटेल्स बिना परमिशन के रिक्रूटर को नहीं मिलेगी। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उस पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड करो और न्यू अपॉर्चुनिटीज को वेलकम करो, क्योंकि हायरेक्ट है तो डायरेक्ट है। खैर, डायरेक्टली हम बढ़ते हैं टॉप 3 की तरफ, क्लाउड किचन्स। अब ये क्लाउड किचन्स क्या है? सिंपल सी बात है दोस्तों, आजकल रेस्टोरेंट जो है इसका बहुत तेजी से इस्तेमाल करते जा रहे हैं। वो एक खाने पीने का रेस्टोरेंट अलग खोलते हैं और पार्सल और ऑन डिमांड किचन्स का अलग से एक शॉप खोलते हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको पहले रेस्टोरेंट बनाना चाहिए। क्लाउड किचन एक तरीके से भी काम आ सकते हैं और दूसरी तरीके से भी काम आ सकते हैं, जहाँ पर जोमेटो, स्विगी आपसे ज्यादा चार्ज कर लेते हैं और आपको अपने प्राइस बढ़ाने पड़ते हैं। वहीं क्लाउड किचन्स जो हैं
वो अपनी खुद का डिलीवरी पार्सल सर्विस बनाते हैं, जिससे अच्छी खासी कमाई होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने एक ऐसे ही लोकल शॉप वेंडर के पास गया। मैंने उनसे पूछा कि इस क्लाउड किचन से आप लगभग कितना कमा लेते होंगे। तो उन्होंने कहा हमारा सबसे बढ़िया आइटम जो है वो है दाल मखानी और रोटी। वो आपको अराउंड कॉस्ट पड़ती है 150 रुपए की, और वो हम दिन में 50 से 60 बार बेच देते हैं ऑफलाइन ही, बिना ऑनलाइन की मदद लिए बगैर। लेकिन अगर मैंने पूछा आपको कॉलिंग कितनी होती है, तो उनका जवाब था और 30 आप मान सकते हैं। यानी कि 100 का अगर हम अप्रोक्स मान के चले तो उनका दिन का सबसे ज्यादा जो ऑर्डर लिया जाता है वो इन दो चीजों का दिया जाता है। अभी मैंने और चीजों को भी ऐड नहीं किया, तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं। लोग आजकल इसका और तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो खुद ही क्लाउड किचन की फ्रेंचाइजीज ओपन करा के देते हैं और उनमें से कमीशन लेते हैं, जिसे हम कमीशन बेस्ड क्लाउड किचन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए दो रास्ते हैं, या तो आप एक क्लाउड किचन खोल लें, या दूसरा रास्ता ये होता है या खुलवाने में मदद करें। डिलीवरी पार्टनर बन सकते हैं आप और कमीशन चार्ज कर सकते हैं, जो आपका अराउंड कॉस्ट अगर शेफ या स्टाफ मिला के चले तो वो 60,000 से 70,000 तक पड़ जाएगा, और रॉ मटेरियल्स को ऐड करने के बाद वो 1 लाख तक पहुंच जाएगा, जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा। खैर बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, फिजियोथेरेपिस्ट। देखो इसके लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, मैं पहले ही बता दूं। ये एक बिजनेस है, लोग इसे प्रोफेशन भी करते हैं ऐसा, और जॉब भी करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट की। लेकिन यहाँ पर मैं बिजनेस की बात करूंगा। फिजियोथेरेपिस्ट की अगर आप एनुअल इनकम देखें तो वो सबसे ज्यादा ग्रोथेबल इनकम मानी गई है 2015 से, अगर हम लगा के चले तो। और पता है ऐसा क्यों? क्योंकि मैं खुद भी एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहता था, लेकिन आज यहाँ पर हूँ क्योंकि हिसाब लगाने में मैं बड़ा माहिर था, और मैंने हिसाब ये लगाया फिजियोथेरेपिस्ट की वीकली फीस जो होती है वो 300 रुपए से चार्ज करता है, स्टार्ट होती है वहाँ से। और अगर महीने की आप चले जाएं तो वो 5,000 रुपए आप अगर अप्रोक्स पकड़ के चले। और एक बार मैंने एक फिजियोथेरेपिस्ट से एज एन नॉलेज लेने के लिए पूछ ही लिया था कि आप कितने कस्टमर देख लेते हैं अपने, तो उन्होंने कहा 10 से 15, कभी कभी 20 भी हमारे हो जाते हैं। तो मैं सोच में पड़ गया, 20 कस्टमर दिन के और मंथली वो 5,000 रुपए चार्ज करते हैं। हिसाब आप अब खुद ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक क्लाइंट बेस्ड ऑफिस खोलते हैं तो वो आपको रेंट पे अगर मिले तो वो 25,000 से 80,000 तक जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास स्किल है और अगर आप हायर कर सकते हैं एक फिजियोथेरेपिस्ट, तो एज अ कमीशन बेस्ड आप उससे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एज अ होम डिलीवरी वाले फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो वो आपको ज्यादा आसान पड़ेगा। जो घर घर जाके फिजियोथेरेपी दे सकता है उससे आप ज्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। ये आंकड़ा अप्रोक्स 8,000 से शुरुआत होती है मंथली, और 20 कस्टमर्स। तो यहाँ भी आपके पास दो तरीके हैं, या तो फिजियोथेरेपी के स्पेशलिस्ट या ऐसा प्रोफेशन चालू कर दें, या दूसरा किसी को हायर करके एज ए कमीशन बेस्ड चार्ज फिजियोथेरेपिस्ट की टीम ही बना लो यार। और कैसे बना सकते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। यार एक आइडिया मेरे पास एक अचानक से आया ये वीडियो बनाते बनाते। फिजियोथेरेपिस्ट की फ्रीलांसिंग होती है क्या? कमेंट करके जरूर बताना। खैर बढ़ते हैं हमारे आखिरी आइडिया की तरफ, जो कि है राइटिंग कंटेंट। अब यहाँ पर मैं आपको कोई ब्लॉग लिखने को नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको राइटिंग पसंद है तो आप इसका बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता है राइटिंग एजेंसीज क्या होती हैं? वो आपसे पैसे लेती हैं अपने सीवीज लिखवाने के लिए, रेज्यूमे लिखवाने के लिए, सॉप्स लिखवाने के लिए, और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स लिखवाने के लिए। इवन प्रेस आपको मिल जाती है तो वो आपसे प्रेस रिलीज लिखवाती हैं, और आपको रेट सुन के बड़ी हैरानी होगी। जो अभी मार्केट में राइटिंग कंटेंट का रेट चल रहा है वो है 2 रुपए पर वर्ड। जी हाँ, 2 रुपए पर वर्ड। और जहाँ पर जो इंडिया में अगर हम बात करें, जो कि सबसे जाना माना राइटिंग कंटेंट एजेंसी है वो है राइट। तो उन्होंने 10 ब्लॉग का 10,000 रुपए चार्ज करते हैं। और मजे की बात यह है कि आपको 500 वर्ड लिखने हैं, इतने तो आप चैटिंग में भी लिख लेते हैं। 500 वर्ड के आपके पास 1,000 रुपए होंगे। और इसी तरह कमाते हैं ये राइटिंग कंटेंट कंपनीज, जो बहुत ही अंडररेटेड मानी जाती हैं, क्योंकि इनका डिस्क्लोजर नहीं आता फंडिंग के रिलेटेड। और लोग सोचते हैं क्या ही कर लेते होंगे ये, लेकिन मेरे दोस्त यही तो मजे की बात है। कभी कभी रेज्यूमे जो होता है वो 1,000 से 1,200 वर्ड का भी हो जाता है, और अगर वो 2 रुपए पर वर्ड चार्ज कर रहे हैं तो आप सोच ही सकते हैं। और ऐसे ही राइट पेपर कंटेंट जैसी कंटेंट राइटिंग एजेंसीज जो है आज इतनी प्रॉफिटेबल है। इसमें आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो है मार्केटिंग और स्किल वर्क, और सबसे ज्यादा तो टाइम और फ्रीलांसर्स की थोड़ी सी मेहनत, जो आपको अराउंड कॉस्ट 1 लाख से 2 लाख भी जा सकती है। लेकिन इनिशियली आपको इतना ही खर्च करना पड़ेगा। अगर आपको क्लाइंट मिल जाते हैं तो फिर अलग ही लेवल के आप प्रॉफिटेबल बिजनेस के ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर आप भी काम डायरेक्ट करने में भरोसा रखते हैं तो हायरेक्ट पे जाके डायरेक्ट जॉब ढूंढिए। वो एक डायरेक्ट हायरिंग ऐप है, और आप यहाँ पर 1,20,000 से ज्यादा कंपनीज की टीम लीडर्स और HR मैनेजर्स के साथ चैट कर सकते हैं, वो भी बिना कंसल्टेंट के। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो रुकिए मत अब, क्योंकि हायरेक्ट है तो डायरेक्ट है। लेकिन अगर आप लेफ्ट वाली वीडियो को डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपको 50,000 के नीचे के बिजनेस आइडियाज देखने को मिलेंगे, और राइट वाली वीडियो में 5,000 के नीचे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।